गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 50 लाख रुपए से ऋण की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। राजस्थान बजट 2026-27 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाया गया है। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इससे आर्थिक संबल मिल सकेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कल के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने पूर्व एनआरआई विभाग का नाम बदलकर क्या कर रखा है और किस माध्यम से प्रवासियों से जुड़ता है? सही आंसर है घरेलू और प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग, डोरा विभाग इसका नाम किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासियों से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ और इसका खिताब किसने जीता? इसका आयोजन जयपुर में किया गया। खिताब जीता केरल की 19 साल की काजिया लिज मेजो ने। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार की आत्मा योजना के तहत उत्कृष्ट किसानों को राज्य स्तर पर अधिकतम कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है? सही आंसर है 50,000 रुपए पुरस्कार राशि मिलती है। पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000। रोम में 51वें यूरोपियन ग्रुप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सम्मेलन में 70 देशों को संबोधित करने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पीएम श्री योजना के तहत 21वीं सदी के कौशल विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? प्रबल कार्यक्रम यानी प्रोग्राम फॉर रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के जोधपुर में जापान के साथ भारतीय वायुसेना के साथ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास आयोजित होगा। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि 9 से 21 सितंबर तक जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन और आसपास के हवाई क्षेत्रों में इसे संचालित किया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जापान के लड़ाकू विमान पहली बार भारत आएंगे। जी हाँ, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के 3 F2A लड़ाकू विमान 9 से 21 सितंबर तक जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन और आसपास के हवाई क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के साथ एक युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में हिस्सा लेंगे। जापान के करीब 110 सैन्य कर्मी इस अभ्यास में आएंगे। सितंबर में जोधपुर एयरबेस पर सबसे ये बड़े अभ्यास आयोजित होंगे। वीर गार्जियन 2026 के बाद बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ति का भी आयोजन प्रस्तावित है। भारत जापान के बीच वायुसेना का वीर गार्जियन, थल सेना का धर्म गार्जियन और नौसेना का जीमैक्स संयुक्त युद्धाभ्यास है। भागीदारी की अगर बात करें तो जापान के F2 लड़ाकू विमान और भारतीय सेना के जो Su-30 MKI सहित जो विमान इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि ग्लोबल नर्सिंग समिट 2026 का आयोजन 5 और 6 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगा। बिल्कुल सही है। इस जो सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है नर्सिंग शिक्षा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और हेल्थ केयर सिमुलेशन। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं अपने को, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आरएच हेल्थ केयर के संयुक्त तत्वावधान में ग्लोबल नर्सिंग समिट 2026 का आयोजन 5 और 6 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। मुख्य विषय नर्सिंग शिक्षा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और हेल्थ केयर सिमुलेशन है। इसमें प्रतिभागी की अगर बात करें तो 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, इसमें 1500 से अधिक नर्सिंग प्रोफेशनल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजीव सक्सेना को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन की ओर से एफआरसीपी लंदन की फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो जयपुर से है संजीव सक्सेना, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों जयपुर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजीव सक्सेना इनको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन की ओर से FRCP लंदन की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये इस साल राजस्थान के एकमात्र फिजिशियन है जिनको ये सम्मान मिला है। डॉक्टर सक्सेना को यह फेलोशिप तो इंटरनेशनल मेडिसिन के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन उत्कृष्ट और समर्पित चिकित्सकीय योगदान के लिए प्रदान की गई। तो ये फिजिशियन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान पुलिस और सेना के मध्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु समझौता किया गया। बिल्कुल सही है। फिर है कि जो सेना के प्रमुख धीरज सेठ और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा इन दोनों के मध्य मुलाकात हुई और ये समझौता हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना और राजस्थान पुलिस ने राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, उसकी उभरती हुई चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय निगरानी आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक DGP राजीव कुमार शर्मा के साथ उनसे मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, खुफिया जानकारी साझा करना तथा संवेदनशील परिस्थितियों में सेना और पुलिस के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संचार व्यवस्था, संयुक्त क्षेत्रीय निगरानी तंत्र, नियमित रूप से खुफिया जानकारी आदान प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दोनों बलों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य आपदा मोचन बल को सेना की सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर मुद्दे पर भी चर्चा की गई। नेक्स्ट है राजस्थान में युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के लिए कुल कितने खेलो इंडिया के अंदर स्थापित किए जाएंगे। तो 50 खेलो इंडिया के अंदर स्थापित होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य में युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के लिए 50 खेलो इंडिया के अंदर स्थापित किए गए हैं। यह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई है। संशोधित खेलो इंडिया योजना के तहत इन केंद्रों को जो राज्य के जमीनी स्तर पर एथलीट को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो हेमान सिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए, ध्यान रखना, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जयपुर में तकरीबन 101 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 188 जो कि 26 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी GI टैग प्राप्त उत्पाद उसका संबंधित जिला क्षेत्र है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन अपने को करना है। तो इसमें अपने को पहला दिया गया थेवा कला। आप सभी को पता है थेवा कला प्रतापगढ़ की होती है। बिल्कुल सही है। फिर है सोजत मेहंदी पाली के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। फिर है कि मोलेला मिट्टी कला ये राजसमंद की है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। पिछवाई कला ये जयपुर से नहीं है, तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है ये आपको अभी कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात है वो बजट का क्या है। तो इसमें जो अनुपात है वो 60-40 है। 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 40% राज्य सरकार की। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के जो प्रशासनिक ढांचे में डोरा से क्या तात्पर्य है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डोरा जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग, इसका पूरा नाम है डोरा। NRI विभाग का नाम बदला गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना के 3 जलाशयों के निर्माण के लिए किस स्थान पर प्रस्तावित किया गया है। तो ये जलाशयों का निर्माण है वो हास्यवास चूरू में किया जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत कोटपुतली बहरोड जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है। तो इसमें आपको गूगल ध्यान में रखना है कोटपुतली बहरोड की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में PM श्री योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको अगर कोर्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।